हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की मैथ। 9th क्लास की मैथ में दोस्तों कौन से चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ? अध्याय 13.1 यानी कि 13.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 13.1 पढ़ाने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्या दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 13.1 में जो सवाल हैं वो सिर्फ दो चित्र के बारे में, एक घन और घनाभ के बारे में है। तो सारे सवाल को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें फॉर्मूले कौन से लगते हैं और हमें फॉर्मूले को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हम क्वेश्चन देख के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं जिसका आंसर हमें गलत प्राप्त होता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस फॉर्मूले को समझ जाइए, यानी कि उस चैप्टर का बेस पकड़ लीजिए और बेस जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको चैप्टर भी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आज आपका इसका बेस बताने जा रहा हूँ 13.1 का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसको कराने से पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को देखिए, आप बोर्ड की तरफ देखिए और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो मैंने ये क्या बना दिया है, ये एक आयत मैंने बनाया है। ठीक है, क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मैंने एक आयत बनाया है और जैसे कि आपको पता है कि आयत की जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों? ठीक है, L इंटू बी होती है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L इंटू बी भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्राप्त होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं इसी आयत का एक और डब्बा ऊपर बना देता हूँ, फिर एक आयत इधर बना देता हूँ, तो आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एक घन प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है दोस्तों? एक घन प्राप्त हो रहा है जिसकी ये होगी लंबाई। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, बिल्कुल आप बोर्ड की तरफ देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये है लंबाई दोस्तों, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये इसकी लंबाई, ये होगा इसकी चौड़ाई और ये उसकी क्या है, ऊंचाई। एक बात यहाँ पे और ध्यान देंगे दोस्तों, देखो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, इस घन को ऊपर से, घनाभ को ऊपर से देखेंगे तो हमारी गहराई दिखाई देगी और नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई दिखाई देगी, यानी कि इसकी जो गहराई और ऊंचाई दोनों सेम रहती है। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि ऊंचाई, और कई बार क्या पूछा जाता है, गहराई। तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो फॉर्मूले में एच पढ़ा था, लेकिन ये गहराई कहाँ से आ गई? तो गहराई और ऊंचाई दोनों सेम होती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आप बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक बात और बताइए दोस्तों, ये कितने साइड है? देखा जाए टोटल कितने साइड मिला आपको? 6 साइड मिलेंगे। वो कैसे? देखिए, एक तो इसके नीचे वाली पट्टी हो गई, ठीक है, नीचे वाली पट्टी हो गई, फिर इसके ऊपर वाली पट्टी हो गई। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली पट्टी हो गई। फिर उसके बाद और क्या देखेंगे इसमें, इसके साइड वाली पट्टी हो गई, ये वाली साइड पट्टी, और इसके जो पीछे है, ठीक है, इस तरीके से पीछे अगर चले जाएंगे तो ये सामने पीछे वाली पट्टी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, सामने वाली पट्टी। ठीक है, सामने दिखने वाली पट्टी, फिर उसके बाद ये इसके पीछे दिखने वाली पट्टी। तो देखा जाए टोटल कितने साइड हो गए इसके दोस्तों? टोटल 6 साइड है इसके, 6 साइड है। तो यानी कि 6 साइड का मतलब ये हुआ, ठीक है, यानी कि 6 पृष्ठ का मतलब हुआ, देखिए पृष्ठ का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि साइड, यानी कि जो किनारा आपको दिख रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने एक किताब लिया है, ठीक है, तो इस किताब की ये क्या लंबाई है, ठीक है, और ये क्या चौड़ाई है, लेकिन ये जो आपको जो दिख रहा है ये क्या इसका पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसका इसी के क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यानी कि इसकी में आयत, 6 बार आयत मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, घन बना दिया है। ठीक है, अब हम इसको आयत नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे घन, घनाभ। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, घनाभ बोलेंगे। तो अब आता है फॉर्मूला कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो ये होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, 2LB प्लस BH प्लस का H और L। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए, मैं इसको समझा देता हूँ फॉर्मूला आए कैसे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ, देखिए लेंथ और ब्रीथ कितनी है, 2 है, एक नीचे और एक इसके ऊपर है, तो 2 बार मैंने इसे लिख दिया। फिर प्लस ब्रीथ और हाइट इसकी कितनी है, BH, ये भी कितनी है दोस्तों, 2 बार, क्योंकि एक इस वाली पट्टी और एक इसके सामने वाली पट्टी है। फिर उसके बाद और देखेंगे, ठीक है, H और L,
ठीक है, हाइट और लेंथ, सामने जो पट्टी देखो उसके पीछे वाले हो गए, टोटल मिला के हो गई 2। तब देखिए यहाँ पे 2 2 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 2 इसको बाहर लिख सकते हैं कॉमन लेके, फिर उसके बाद BH बचेगा, फिर उसके बाद H और L बचेगा। तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर वाले फॉर्मूला बन गया जो हमें याद करने के लिए इस किताब में कहा गया है। ठीक है, तो हमें उसकी बात नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, समझना है। और आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल में क्या पूछा जाता है, बार बार ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है ये किसका दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनाभ का। ठीक है, घनाभ का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। लेकिन हर बार ऐसा सवाल में नहीं पूछा जाएगा, हर बार क्या पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्तों कि ऊपर की और नीचे वाली पट्टी छोड़ दिया जाएगा, बाकी चारों तरफ की सारी पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, घनाभ का, ठीक है, वक्र। कई बार तो वक्र ही पूछ सकता है, नहीं तो कई बार क्या पूछेगा वो, पार्श्व। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर और नीचे क्या चीज़ है हमारे पास नहीं है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ जो थी ये 2 बार है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2BH प्लस का HL। ये जो फॉर्मूला दोस्तों कौन सा फॉर्मूला बनाइए, ये हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो इसके चारों तरफ का फॉर्मूला है, ना कि ऊपर और नीचे का, क्योंकि ऊपर लेंथ और ब्रीथ ऊपर और नीचे का छोड़ दिया गया है, क्योंकि वक्र पूछा गया, पार्श्व पूछा गया, इसका मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये घनाभ का क्या होगा दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी 2 फॉर्मूले को ये तरह तरह की लैंग्वेज में पूछते हैं, तरह तरह की भाषाओं को बदल कर ये पूछते हैं, जिससे छात्र क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम फॉर्मूले लगाएंगे कौन से। वो इस प्रकार होगा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न बनते कैसे हैं। ये कह देंगे कि एक कमरे को पेंट करना है और छतों को पेंट करते हुए यानी कि फर्श को छोड़ देना है। तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमें फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, देखो रट्टा का फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगा देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये क्या करें कि फर्श को पेंट नहीं करना, क्योंकि जब घर की पेंट करते, पुताई करते तो फर्श को छोड़ देते, बाकी छतें पेंट हो जाती है, यानी कि एक साइड हम हटा देते, यानी कि लेंथ और ब्रीथ हटा देंगे। तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, L × B, ये माइनस कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चारों तरफ का और छत का भी पेंट का आ जाएगा, और L × जो भी हमने जो माइनस करा वो फर्श का था, और ये हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये पेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप समझ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और हम उसे फॉर्मूले क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको भी फायदा और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। ये करना जरूरी है दोस्तों, अगर ये नहीं होगा तो फिर बात बनेगी कैसे, ठीक है, और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई गलती है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है, कि वो चीज़ें कैसे आएगी। तो यहाँ पे ये तो इसकी होगी बात दोस्तों किसके, घनाभ के बारे में। लेकिन अब चलते हैं घन के बारे में। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, घन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या बात की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो घन है ना वो बनता है कैसे। देखिए ये जो चित्र मैंने जो बनाया है वो क्या, एक वर्ग है। ठीक है, क्या दोस्तों, ये एक वर्ग है, और आपको पता है कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है a का स्क्वायर। कुछ लोग a का स्क्वायर लिख देते हैं, कुछ लोग साइड का स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, भुजा गुने भुजा कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आप सॉल्व करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक छात्र अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले को क्या करता है, वो सेट करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें। तो मैंने क्या करूँगा, इसका एक साइड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों क्या है, इसका a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सिर्फ मुझे ये वाली पट्टी निकालनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, a स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है, लेकिन चैप्टर में बात किया कि किस चीज़ के बारे में बात की है, घन के बारे में। तो देखिए दोस्तों घन कैसे बनेगा। अब मैंने क्या करा, एक वर्ग ऊपर भी लगा दिया और एक वर्ग इधर भी लगा दिया, और इसके पीछे भी मैंने एक वर्ग लगा दिया, ठीक है, साइड में भी लगा दिया और नीचे भी वर्ग लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने जो अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख गया।
ये एक वर्ग है दोस्तों। तो अब आप हमें बताइए कि इसमें कितने साइड हो सकती है, कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये जो है ये सामने वाले का है, ठीक है। ये नीचे वाली पट्टी का अगर मैं बात करूं, नीचे वाली पट्टी का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाली पट्टी का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये साइड वाले का हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे इस वाले का पट्टी का, जो इसके सामने जो है ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये ठीक है, अभी हमारे पास हो जाएगा इसके पीछे का ए का स्क्वायर। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 ठीक है 3, यानी कि 6 साइड हो गए। एक घन के जो पूरे के पूरे जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पूरे के पूरे 6 होते हैं, पूरे चारों तरफ को मिलाकर 6 हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे एक नीचे है और एक ऊपर है, ठीक है। नीचे है तो नीचे को मिलाकर फिर ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर भी है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाली जो पट्टी है, ठीक है, ये तो नीचे का हो गया और इसके सामने एक ऊपर वाले का हो गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये होगा इस वाली पट्टी का, साइड वाले का, ठीक है। तो ये इस साइड है तो इसके सामने भी एक और है, ठीक है, सामने भी एक और है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक सामने बचे और एक पीछे बची, तो टोटल कितने 6 हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप नॉर्मली भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 6a का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 6a का स्क्वायर। और आप कहोगे कि सर ये आए कैसे, तो आगे देखिए, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखिए, मैं बता दूं कैसा आया। देखिए ये होगी एक साइड की, फिर ये होगी दूसरी साइड की, ये हो गई तीसरी साइड की, ये हो गई चौथी साइड की, और ये हो गई पाँचवीं साइड की, और ये हो गई छठी साइड की। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था घन के पूरे का क्षेत्रफल कितना, सबको मिलाकर 6 साइड है। तो 1 2 3 4 5 6, आप इसको एक एक करके निकाल के सबको जोड़ दीजिए। नहीं तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है, एक का निकाल के 6 से सीधा गुना कर दीजिए, तो कितने साइड के निकलेगी, 6 साइड के निकल जाएगी। तो यही घन का क्या दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन कई बार इसका क्या पूछा जाता है, घन का वक्र, ठीक है, वक्र या ठीक है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वक्र पूछ सकता है या पार्श्व पूछ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। लैंग्वेज बदल देंगे, भाषा इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऊपर का छोड़ देना है और नीचे का छोड़ देना है। तो पूरे 6 साइड में से 2 साइड मैंने छोड़ दिया, ऊपर का छोड़ दिया, नीचे का छोड़ दिया, तो पूरे चारों तरफ का जो बचा वो हमारे पास आंसर होगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, 4, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, 4a का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला दोस्तों किसका, ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ऊपर छोड़ा गया, नीचे छोड़ा गया, और चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो लिया गया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों जो हम पढ़ने वाले चैप्टर में आगे जो सवाल आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसको नोट डाउन करिए दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर पास कॉपी किताब नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। आपको 4 फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और एक भी आंसर के जवाब आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, ताकि आपके बेहतर नंबर आए और दूसरे से ज़्यादा आप स्पीड बना पाएँ, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी दोस्तों, 2 चित्रों के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बात करें, घनाभ के बारे में, और ये घन के बारे में, ठीक है। तो कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते दोस्तों। कोई अगर सजेशन चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट्स। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते दोस्तों।